We are starting with the spectrum, and this is a topic in which the things are there. These are the diagram which I have made. You will not get it in your books, but still you focus on it. Suppose what happened कि spectrums you must have studied in class 10th in physics. So over here we are mostly talking about the I'll talk to you with the light also, but let's talk about the chemistry part. तो there are solids है ना, आप solids में आप देखते हो जब आप solids को heat करते हो, when you heating the solids they give you lights. ठीक है, ये आपने फ्लेम टेस्ट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो क्या हुआ कि यू आर टेकिंग एनी सॉलिड, कोई भी ले लो, जैसे आपने सोचा सपोज करो पोटेशियम का सॉलिड ले लिया या सोडियम का सॉलिड ले लिया. इन सब के अपने स्पेसिफिक कलर्स होते हैं. जब ये हीट करते हैं आप, तो आपने इनको हीट करा तो ये क्या लाइट इमिट करेगी. अब वही लाइट जो जनरेट हुई है, आपके पास निकोल प्रिज्म होता है जो फिज़िक्स में होता है, तो मैंने ऐसा बनाया रखा है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो ये निकोल प्रिज्म में जब ये पास करते हैं तो ये सिंगल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में, बीच में तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट है कि आप उसको कैसे इन लाइटों को आप है ना सिंगल बीम बनाते हैं. तो निकोल प्रिज्म से जब वो पास होती है तो वो आपको डिफरेंट कलर्स बैंड्स देते हैं. अब ये जो कलर्स मिलते हैं आपको अलग अलग कलर्स में आपको दिखते हैं, और ये डिपेंड करता है उस लाइट की. जो भी कलर आपको दिख रहा है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि हमारी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं. उसी वे से जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से आपको लाइट दिखती है ना. तो ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलिए. तो आपको डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर्स मिलते हैं. अब यहाँ बात करते हैं, आपने रेनबो अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है ना. अब हम यहाँ बात करते हैं, सपोज़ करो सनलाइट है, जो नॉर्मल आपकी लाइट जो सनलाइट है, आपको मालूम है 7 कलर्स विब्रो पड़ा होगा रेनबो में आपको मिलते हैं. तो वही है कि जैसे आपने सनलाइट अगर आपने यूज़ करी और वही प्रिज्म से पास आपने करा तो वो आपको 7 डिफरेंट कलर्स देगा. और ये सारे जो कलर्स हैं इनकी अपनी अलग ना जो वेवलेंथ्स होंगी. ठीक है, आप आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको मेजर करते हैं, अलग वेवलेंथ होंगी, अलग फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, तो आप वाइड रेंज ऑफ आपको चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रिज्म ले लीजिए, मैंने ग्रेटिंग भी लिखा हुआ है, अलग केमिस्ट्रिकल टर्म होता है जिसके थ्रू भी आप है ना ये स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं. अब देखो लाइट्स हैं अलग अलग प्रिज्म से पास हो रही हैं, अलग इनकी जो बैंड कलर्स हैं अलग अलग आपकी वेवलेंथ हो रहा है. इसी चीज़ को जो लाइट्स आपको obtain, इसी बात को आपने क्या कह दिया, स्पेक्ट्रम कह दिया. एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास है ना ये जो वेवलेंथ होती हैं अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट हैं आप है ना, इसकी वजह से आपको अलग अलग है ना कलर्स भी दिखते हैं. ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, अलग अलग रेडी. अब पॉइंट क्या है, तुमने एक चीज़ लाइट्स के बारे में देखा होगा कि जो भी रेंज और लाइट्स आपकी आ रही होती हैं, इनमें कुछ ऐसी लाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो क्या होता है कि आपकी इमिटेड आउट होती है ना, उसकी वजह से आपको कलर्स दिखते हैं. कुछ रेडिएशन ऐसा है जो इमिट आउट है. इमिट आउट का मतलब होता है जैसे कोई लाइट है, ठीक है, लाइट यहाँ पड़ी, ठीक, और वो यहाँ से पास हो जाए, ये क्या हो गया, इसमें इमिट आउट हो गई, इमिटेड आउट यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई. लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ये लाइट यहाँ गई और ये यहाँ क्या हो गई, इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई. तो ये कौन सी होगी कंडीशन आपकी, एब्जॉर्ब की. ठीक है, एब्जॉर्ब्ड जिसे हम बोलते हैं. और यहाँ कंडीशन क्या हो गई, जो थी आपने पास वो यहाँ पे पास हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट आउट हो गई. ये इमिटेड रेडिएशंस होती हैं. अब ये कुछ भी अब सब्सटेंस पे जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस लाइट की अपनी वेवलेंथ होगी ना, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपना वेव नंबर होगा. अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने स्पेक्ट्रम में रिलेट अप करती हो कि स्पेक्ट्रम वो चीज़ होती है जहाँ पे जो भी इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट्स होती हैं या मतलब रेडिएशंस होती है, दे कैन बी इमिट आउट और ऑब्जर्व बाय द सब्सटेंस. तो यहाँ कोई सब्सटेंस ही रखा गया जिसके सरफेस पे ये कहानी चल रही है, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो हम जाहिर सी बात है कोई सॉलिड लेंगे या कोई सब्सटेंस लेंगे तो उसकी क्या भाई कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई होगी, कुछ इफेक्ट है, वो किस तरह से हुआ, किस, ये सब डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर और वेव नंबर पे. अब ये डिपेंड कर सकता है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस हिसाब से ये होता है. और सब कुछ डिपेंड करेगा क्या वेवलेंथ रही होगी, क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी, क्या वेव नंबर रहा होगा. उसी इंटेंसिटी से पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेडिएशंस आपको जनरेट अप करते हैं. ठीक है, तो यही कंडीशन पूरी क्या होगी, स्पेक्ट्रम होगी. अब ये स्पेक्ट्रम की कंडीशन जो है थोड़ा ध्यान देना कि आप सॉलिड ऐसा चूज़ करो जो जब आपका सॉलिड आप ले रहे हो तो वो कलर्स बैंड्स को जनरेट अप कर सके. ये नहीं कि सब एब्जॉर्ब करके बढ़िया भी, कुछ एब्जॉर्ब हो, कुछ है ना आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो. तो इस दीज कंडीशंस आर नोन एज योर स्पेक्ट्रम्स. नाउ इन आवर कोर्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. बेसिकली वैसे तो काफ़ी स्पेक्ट्रम्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे फोकस करा गया क्योंकि सिलेबस अब डिक्रीज़ हो गया है. तो वील सी दैट.
नो, जो नाम है वैसा काम है। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप कह दो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेसिकली अराइज होता है बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल एटम। ठीक है, इंडिविजुअल एटम, जो इंडिविजुअल एटम है वो आपका स्पेक्ट्रम में जो है वो जनरेट अप करेगा। इसमें आपको काफ़ी लाइंस मिलती हैं, डेफिनेट लाइंस मिलती हैं ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, द स्पेक्ट्रम दैट इज़ बीन obtained or it is a characteristics of behavior of an individual atom, and that is known as your atomic spectrum. This spectrums, in this spectrums you will get the different lines, जिसको हम कहते हैं sharp, well defined lines. ठीक है, एंड दे विल बी ऑफ डेफिनेट फ्री, जो भी लाइन होंगी बेटा उन सब की अपनी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी एक डेफिनेट वेवलेंथ होंगी। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी पे रिलेट अप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आता है, ये भी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये भी हमारे 2 टाइप्स में है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है, मैं लिख देती हूँ, देयर आर 2 टाइप्स, emission spectra and absorption spectra. So let's focus on it, the tools, and we'll see this. Now let's talk about this thing, emission spectra. I have used an atom because you know it's an atomic spectrum, और atom main इसमें main head होते हैं जिसके थ्रू होता है। तो we are taking an atom and this atom is being it's capable of liberating, you can say, lights. ठीक है, ये लाइट्स होती हैं, प्रिज्म या ग्राफ्टिंग कंडीशन पे आप अप्लाई करते हो। ठीक है, फिनोमेनाज हैं जिसके थ्रू आपको लाइट्स मिलती हैं, डिफरेंट लाइट्स मिलती हैं जो डिस्ट्रिक्ट ब्राइट लाइंस होती हैं। तो ये क्या हुआ, जो जब ये लाइन देगा ये काफ़ी ब्राइट डार्क कलर की लाइंस होती हैं, और ये स्पेक्ट्रा, इसी चीज़ को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइंस आपको मिल रही हैं, लाइंस फॉर्म में मिल रही है ना आपको, जो भी लाइट आगे रिलेट अप हो रही है, ये ब्राइट लाइट्स लाइन्स होंगी, इसीलिए इमिशन स्पेक्ट्रा इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें ध्यान देना, देखो क्योंकि यहाँ पे जो आपने स्पीशीज़ यूज़ करी है वो क्या है, एटम यूज़ करी है। ठीक है, इसीलिए किसमें गिना गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। लेकिन आप यहाँ पे इस जगह मॉलिकुलर स्पीशीज़ भी अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे आपको लाइंस मिली हैं, अगर आप सपोज़ करो यहाँ मॉलिक्यूल यूज़ कर जाओ। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ आप यूज़ करते हो तो कंडीशन वहाँ पे भी यही होगी, लेकिन वहाँ पे जो भी आपकी लाइट्स एट द एंड निकलेंगी उनको आप कह दोगे बैंड्स। ठीक है, यहाँ पे तो आपने ब्राइट डिस्टिंक्ट लाइंस कह दी हैं, लाइंस बोल दी, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रुप्स ऑफ लाइंस मिलेंगी, काफ़ी ग्रुप ऑफ लाइन यहाँ भी मिल रही है, लेकिन क्योंकि अलग अलग एटम्स होंगे इसमें तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, बैंड बोलोगे। ठीक है, सो नाउ यू क्लियर विद इट दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है आपका, उसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो। ठीक है, अब आपका जो आपने इसमें देखा, कुछ चीज़ें इसमें एनालाइज करना, देखो जो मैंने बातें करी ये जनरल वे में करी, ऐसा नहीं होता है, इतने इजी तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि यू हैव टू टेक एनी एलिमेंट, भाई कोई भी लोगे, भाई एटम कहाँ से मिलेगा, एलिमेंट में मिलेगा। एलिमेंट जो है वो आपको, जो भी एलिमेंट आप यूज़ करोगे उसको आपको हीट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल गेट द वेपर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, लो प्रेशर पे रखना है सारी चीज़ों को। तीसरी, इलेक्ट्रिक करंट भी पास करने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ये, या तो आप ये फॉर्म करिए कि एलिमेंट को आपने हीट करा, देन यू विल गेट द वेपर्स ऑफ एलिमेंट, लो प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट शुड बी देयर, या तो एक कंडीशन ये ले लो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आप लोगे, एलिमेंट जैसे आपको चाहिए तो उसको आप है ना डिस्चार्ज थ्रू एलिमेंट्रल गैस, यानी जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसको इन अ फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म में एलिमेंट गैशियस बना लो। इसमें भी क्या है, एट लो प्रेशर आपको याद रखना है। ठीक है, देन ओनली एंड देन यू पास इट थ्रू प्रिज्म एंड ग्राफ्टिंग। ये प्रिज्म एंड ग्राफ्टिंग तो दोनों ही चीज़ें हैं, और उस ये चीज़ें आप लग के तब आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। अब पॉइंट है कि ये सब चीज़ें में भैया लाइट निकल रही हैं, कुछ लाइट दिख जाएंगी, कुछ आपको नहीं दिखेंगी, तो कौन सा एपरेटर आप यूज़ करोगे कि आप उस लाइट को देख सको कि इतनी जल्दी निकलेंगी, तो उसके लिए एक एपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। उसी में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ। This is the apparatus through which you can see what you are doing. So I think this is clear to you. So you will get the definite lines, spectral lines you will get of definite frequency. Let's focus on example, then you will be clear to it how these things are happening. अब suppose करो मैंने सोडियम यूज़ करा, ठीक है, सोडियम जब मैंने यूज़ करा
तो ये सोडियम में भाई जाहिर सी बात है ये 2 तरीके की करेक्टरिस्टिक्स लाइन देगी। ये जाहिर सी बात है, आपने इसको हीट करा, वेपर्स मिलेंगे, फिर आपने इसको प्रिज्म से पास करा ही होगा या ग्राफ्टिंग में करा होगा, जो आपकी इच्छा करे, चाहे ग्राफ्टिंग कर लीजिए, प्रिज्म कर लीजिए। तो इस कंडीशन में सोडियम ने आपको 2 तरीके की लाइन्स दे दी इस, ठीक है। जो लाइन्स थी, सपोज़ करो एक D1 रही और एक D2 रही। और D1 की भाई जाहिर सी बात है अपनी एक वेवलेंथ होगी, तो इसने अपना 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग ये दिया और इसने 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपको डिफरेंट लाइंस मिली और इनके देखो अलग अलग वेवलेंथ्स थी, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रही, है ना, हाईली डिफरेंट रही। आप आराम से इसको डिस्कवर, तो इससे इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट था, इससे आप बहुत सी चीज़ों को रिलेट अप कर सकते हैं। कोई भी एल्किली मेटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कवर एंड स्टडी द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो डिफरेंट लाइन्स हैं और आपकी डिफरेंट इनकी वेवलेंथ से डिफरेंट स्पेक्ट्रा आपका मिल रहा है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टन वेवलेंथ्स। यहाँ पे क्या हुआ, इमिशन मतलब देखो लाइट इमिट आउट हो गई थी, है ना। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब चीज़ें सब्सटेंस जो है यहाँ पे आपका जो लाइट जाएगी उसको वो क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। ये सब्सटेंस था, यानी कोई भी सॉलिड आ गई, ये लाइट थी जो बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट होगी यहाँ एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करेगा, कोई भी सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये जो लाइट है, ये सब्सटेंस जो है वो कहाँ से क्या करेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको हमें देखना है। तो ओवर या व्हेन द सब्सटेंस इज़ पास थ्रू यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये सब्सटेंस में जो भी सब्सटेंस आप यूज़ करोगे, अब इसमें जो लाइट आप पास करोगे वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब। तो मेरी बात समझ में आ रही है, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पे जो भी लाइट आप उसमें देखोगे, वो देखो हर चीज़ का वही स्पेक्ट्रोमीटर्स तो आपको देखना ही है, उसके थ्रू आपको देखना है, ठीक है। हम इसको एक अच्छी एग्जाम्पल में देखते हैं। नाउ दी सब्सटेंस आई शोन यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे पास करी जा रही है, तो ये पर्टिकुलर कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगी। अब ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ्स को उसने एब्जॉर्ब करा, अब ये आप कहाँ से देखोगे, क्या देखोगे, इसमें से कुछ लाइट ऐसी भी होंगी जो कि क्या करेंगे, भाई इसने तो लाइट एब्जॉर्ब कर ली, कुछ ऐसी लाइट होंगी जो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, है ना, ऐसा होगा। तो वो क्या होगा, वो लाइट्स जो हैं आप प्रिज्म से पास करा देंगे, प्रिज्म से पास करा देंगे, ग्राफ्टिंग से पास करा देंगे। तो उन वजह से क्या होगा कि भाई जो लाइटें बेसिकली आपकी जो एब्जॉर्ब हुई वो भी तो कंट्रीब्यूट करेंगी, तो एब्जॉर्ब इन प्लेस ऑफ दोज वेवलेंथ्स विच आर एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको डार्क लाइंस, यहाँ पे आपको क्या होगा, डार्क लाइंस मिलेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब्सटेंस में पड़ी, इस सब्सटेंस से, क्योंकि अब यहाँ इमिशन कम, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो एब्जॉर्ब होंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी लाइंस होंगी जो इमिट आउट होंगी, वो जो इमेजिंग लाइट बाय द, वो आप इजीली क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कर देंगे, और जिनकी वजह से आपको क्या होगा, डार्क लाइंस मिलेंगी। अगर यही कंडीशन, भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये जो सब्सटेंस ही एटम फॉर्म में ले रहे हो, एटॉमिक स्पीशीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़, यही कंडीशन चलिए और आप क्या करिए, मॉलिकुलर स्पीशीज़ रखिए और तब आप प्रिज्म से पास कराइए, तो डार्क लाइन्स जो मिलेंगी वो दे विल इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, ठीक है, बैंड्स के फॉर्म में मिलेंगी, ग्रुप्स ऑफ डार्क लाइन्स, यू विल गेट अ ग्रुप ऑफ डार्क लाइन्स, जिसको हम पहले भी जानते थे, हम लोग क्या बोलते थे, बैंड्स बोलते थे। तो मॉलिकुलर स्पीशीज़ आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बैंड्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि भाई एटॉमिक स्पीशीज़ आपने यूज़ करी, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने नाम दिया। मॉलिकुलर वाले को करना नहीं है तो, लेकिन फिर भी मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डार्क लाइंस आपकी निकली, चाहे इधर देखिए या इधर देखिए, इन सब की क्या होगी, डेफिनेट वेवलेंथ होंगी, डेफिनेट करेक्टर्स, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी डेफिनेट वेवलेंथ होंगी। और यही जो वेवलेंथ होती है, एक पर्टिकुलर जो भी एटम आप देख रहे हो, जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो एक कैरेक्टरिस्टिक आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ब्राइट लाइन से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अब फिर वही वाली बातें, कहानी यहाँ पर भी आ रही है कि अगर आप देखेंगे
तो आप इसमें आराम से अपने कई एग्जाम्पल जैसे कोई दूसरे एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जिससे तुम समझ सको होता क्या है। नाउ जस्ट सी, ये एक ऐसा डायग्राम है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक जनरल बता रहे हैं कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली रखी जिसमें हमने हाइड्रोजन भरा हुआ है। हमने पहले ही देखा रखा था कि हम एटम यूज़ कर सकते हैं, या एटम को ले रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम ले लो या उसको गैसियस फॉर्म में ले लो ताकि तुम्हें वेपर्स मिल सके। यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन को यूज़ करा रखा है और अंडर लो प्रेशर यूज़ करा, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे आप चाहे प्रिज्म लगा देते या ग्रेटिंग की मशीन लगा देते जिसके थ्रू आपको है ना वो लाइंस मिलेंगी। अब आगे बाद में एक लेंस लगाया रखा है, एक स्लिट है जिसके थ्रू जो है आप आराम से अपना लाइंस को पास करके डिस्चार्ज ट्यूब से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा रखा है कि लेंस लगाने के बाद यहाँ आपने फ़ोटो मल्टीप्लायर भी ये लगाया रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने आगे बढ़े फ़ोटो मल्टीप्लायर जो है या एम्पलीफायर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों का बेसिकली काम ये वो डिवाइसेस होती हैं। ये हम लोग ये पूरा एक स्पेक्ट्रोमीटर का अरेंजमेंट है, इस तरह से काम चलता है। फ़ोटो मल्टीप्लायर या आपने जो ये एम्पलीफायर जो आपने यूज़ किया, ये आपकी स्पेक्ट्रम्स की रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपने देखो यहाँ रिकॉर्डर भी लगाया रखा है, या पेपर है, तो जो भी रीडिंग आएगी जैसे ये बना रहा होगा उसकी ड्राइंग इसमें होता जाएगा, रिकॉर्डेड होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये काम चलता है और आप आराम से देख सकते हो। ये हम डिटेलिंग में देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, जो उसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन ये जनरल है, हमने बहुत छोटी सी जनरल फॉर्म में उसको देखा, लेकिन अब एक्चुअल में इतना लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप आराम से इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखो दिखना इतना आसान नहीं होता है, और जो भी आपकी यहाँ रीडिंग आएगी पेपर में, जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ ये बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा सब्सटेंस यूज़ करा रखा है। दूसरी चीज़ें हैं कि वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी को मतलब फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है ना, उसकी वजह से आपको यहाँ जो चीज़ें रिकॉर्डिंग। लेकिन याद रखना फोटोमीटर और एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है, बिना इसके स्पेक्ट्रोमीटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको चीज़ों को, जो भी आपकी स्पेक्ट्रम लाइन्स आएंगी उनको रिकॉर्ड करने के। और पेपर में क्या आराम से बनता जाएगा और रिकॉर्ड होता जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली वर्क करता है। So this way it is being used and it is functioned.